Hello and welcome to my channel Ancient Vedic Astrology. I am your astro friend ज्योतिष गुरु श्री इंद्रजीत। दोस्तों, आज हम एक स्पेशल कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे, वो है सैटर्न विथ केतु। सैटर्न केतु कॉम्बिनेशन। सैटर्न एक डिप्रेसिव प्लैनेट है, कर्म का कारक है, और केतु एक घूमने फिरने वाला एक साधु, पहरेदार, इस टाइप का एटीट्यूड है। केतु इज ए डिटैचमेंट प्लैनेट। जिस भी प्लैनेट के साथ वो कनेक्ट होता है, जिस भी हाउस में वो बैठा रहता है, वहां पे डिटैचमेंट तैयार करता है, उससे उसको सेपरेट कर देता है, मोह से मुक्त कर देता है। ये है केतु। तो वही केतु अगर शनि यानी सैटर्न के साथ किसी भी एक हाउस में, आपके लग्न के रिस्पेक्ट में किसी भी एक हाउस में बैठा है, तो वो क्या रिजल्ट दे सकता है दोस्तों। आइए जान लेते हैं सैटर्न विथ केतु कॉम्बिनेशन। सैटर्न आपके नॉर्मली कर्म का कारक है, मिलेनकॉलिक प्लैनेट है, डिप्रेसिव प्लैनेट है, और केतु वो एक पाप ग्रह है, शनि एक पाप ग्रह है, दोनों एक साथ किसी भी एक हाउस में बैठा है। नॉर्मली ये अशुभ संयोग माना जाता है दोस्तों। जिस भी हाउस में वो बैठा है, सैटर्न केतु कॉम्बिनेशन जिस भी घर में बैठा है, उस घर का जो लाइवली थिंग्स है उसको नष्ट कर देता है, नहीं तो उससे डिटैच कर देता है। मान लीजिए 4th हाउस में बैठा है सैटर्न विथ केतु, तो माता से डिटैच कर देता है, अपने घर परिवार से दूर कर देता है, घर के सुख शांति से दूर कर देता है, मन की शांति से दूर कर देता है, नष्ट कर देता है। सैटर्न विथ केतु कॉम्बिनेशन। अगर 5th हाउस में है तो संतान के सुख से दूर कर देता है, या तो संतान होता नहीं तो संतान से दूर कर देता है। सैटर्न विथ केतु जिस भी घर में रहेगा, उसका लाइवली जो थिंग्स है, जिसमें जान है, उसको नष्ट कर देता है, या तो दूर कर देता है, या तो डिटैच कर देता है, उसका सुख प्राप्त नहीं होने देता है। नॉर्मली इसका जो नेगेटिव एस्पेक्ट है वो काफी ज्यादा है। इट मेक्स यू माइजर, पैसे के मामले में ज्यादा माइजर हो जाता है। मिलेनकॉलिक, डिप्रेसिव, सेल्फिशनेस, ये सारा गुण सैटर्न विथ केतु कॉम्बिनेशन में है। इसका कुछ पॉजिटिव नहीं है, ऐसा भी नहीं है। इसका कुछ ना कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि आदमी बहुत ज़्यादा प्रिसाइज बन जाता है, थोड़ा संदिग्ध बन जाता है, आसानी से किसी पर भरोसा नहीं करता है। तो ऐसा कॉम्बिनेशन अगर किसी स्पाई या डिटेक्टिव उसके बर्थ चार्ट में पाया जाए तो ये उसके काम के लिए आसानी होगा। लेकिन नॉर्मली जो आम इंसान है, उनके बर्थ चार्ट में अगर पाए जाए तो ये अच्छा संयोग नहीं माना जाएगा। इंसान जैसे हर वक्त घूमता है, फिरता है, किसी एक जगह से दूसरे जगह में वो जाता है, और किसी चीज़ की जैसे उसे तलाश है और वो उसे मिल नहीं रहा है, कुछ ऐसा सिचुएशन बना देता है, कहीं पर उसे शांति प्राप्त नहीं होता है। सैटर्न विथ केतु कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन का एक एग्जाम्पल बता देते हैं। ये नॉर्मली केतु आप जानते हैं कि ये स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि में पावरफुल होता है। तो सैटर्न केतु कॉम्बिनेशन अगर किसी हार्ड साइन यानी मंगल का जो घर है, मेष या वृश्चिक, यहाँ पे अगर पाए जाए तो ये ज़्यादा फंडामेंटलिस्ट एटीट्यूड बना देता है, थोड़ा रिजिड मेंटालिटी बना देता है। कहने का मतलब है भाई मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, और मैं किसी भी तरीके से इसको साबित करके रहूँगा, उससे हटने वाला नहीं हूँ। कुछ ऐसा सिचुएशन बना देता है सैटर्न विथ केतु कॉम्बिनेशन। खास करके किसी हार्ड साइन यानी स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि या मेष राशि थोड़ा सॉफ्ट बन जाता है बृहस्पति के घर में, यानी धनु या मीन राशि में थोड़ा सॉफ्ट बन जाता है। अगर कर्क लग्न हो, कैंसर लग्न है, कर्क लग्न है, तो उसके रिस्पेक्ट में केतु एक शुभ प्लैनेट माना जाता है। तो उसी के रिस्पेक्ट में अगर केतु सैटर्न का कॉम्बिनेशन हो, तब भी ये थोड़ा कम अशुभ फल देता है। सैटर्न केतु कॉम्बिनेशन के ऊपर अगर जुपिटर यानी बृहस्पति का दृष्टि है, केतु सिर्फ जुपिटर की ही सुनता है और किसी की नहीं सुनता है, इसीलिए बृहस्पति का अगर दृष्टि केतु के ऊपर है तो केतु अपना नेगेटिव एस्पेक्ट बहुत हद तक छोड़ देता है, शनि भी बहुत हद तक छोड़ देता है। इसीलिए सैटर्न केतु कॉम्बिनेशन के ऊपर अगर बृहस्पति का दृष्टि है तो 30-40% आप कह सकते हैं कि इसका जो अशुभ फल है वो कम हो जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ ना हुआ तो सैटर्न केतु कॉम्बिनेशन अगर स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि में है तो बहुत ज़्यादा फंडामेंटलिस्ट रिजिड मेंटलिटी बना देता है। एक एग्जांपल बता देते हैं, जैसे प्रोफेट मोहम्मद
जो इंटरनेट के हवाले जो चार्ट पाया जाता है उनके ये कॉम्बिनेशन पाया जाता है स्कॉर्पियो साइन में, सैटर्न केतु कॉम्बिनेशन। उनके चार्ट में वेनस राहु कॉम्बिनेशन भी मौजूद है। थोड़ा फंडामेंटलिस्ट एटीट्यूड रिगार्डिंग रिलीजियन, ऐसे ही कॉम्बिनेशन पाया जाता है क्यूबन रेवोल्यूशनरी पर्सन चे ग्वेवरा के बर्थ चार्ट में भी सैटर्न केतु कॉम्बिनेशन पाए जाते हैं। अब अगर आप सोच लीजिए कि ये सैटर्न केतु कॉम्बिनेशन अगर वृश्चिक राशि में हार्ड साइन में पाए जाते हैं, साथ साथ इसका जो डिस्पोजिटर यानी मंगल, क्योंकि मंगल के घर में है सैटर्न केतु कॉम्बिनेशन, तो मंगल डिस्पोजिटर हो गया, तो वही मंगल अगर किसी तरीके से नीच का हो जाए, कमजोर पड़ जाए, या वही मंगल एफ्लिक्टेड हो जाए, तो इसका सबसे ज्यादा नेगेटिव एस्पेक्ट, सबसे ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा ही नहीं लगभग। लेकिन अगर मंगल अच्छा है, अच्छे स्थिति में है, तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट देके जाएगा। सैटर्न केतु कॉम्बिनेशन आपको एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपर बना सकता है। मंगल अगर बुध के घर में बैठा है, सैटर्न केतु कॉम्बिनेशन है, मान लीजिए स्कॉर्पियो या मेष राशि में या वृश्चिक राशि में है, और मंगल जाके बुध के घर में बैठा है, तो ये आपको बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपर बना सकता है। क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपिंग के लिए आपको एक सॉलिट्यूड चाहिए, एक अकेलापन चाहिए। वहाँ पे आप सोचेंगे, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में सोचेंगे, कुछ नया डेवलप करने के बारे में सोचेंगे, कुछ रिसर्च ओरिएंटेड चीज़ आपके दिमाग में आएगा। तो सैटर्न केतु कॉम्बिनेशन अगर मंगल के घर में है और मंगल जाके बुध के घर में बैठा है, तो ये आपको एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बना सकता है। तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट हर एक कॉम्बिनेशन में होता है, लेकिन केस टू केस देखना पड़ेगा। इसके साथ साथ और भी कुछ पॉइंट्स हैं। सैटर्न केतु कॉम्बिनेशन में केतु किस नक्षत्र में है, मैं केतु पे इसलिए ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि केतु शैडो है। केतु शनि का इफेक्ट अपने अंदर ले लेगा, शैडो है, और कुल मिला के टोटल रिजल्ट देता है। यानी इस सैटर्न केतु कॉम्बिनेशन वाले लोगों के बर्थ चार्ट में अगर शनि की महादशा में केतु का अंतर्दशा आ जाए, या केतु की महादशा में शनि का अंतर्दशा आ जाए, तो ये तो उनको एक शुभ या अशुभ जो भी देगा बहुत ही ज़्यादा देने वाला है। अगर अशुभ फल देगा तो बहुत ज़्यादा, या शुभ देगा तो वो भी बहुत ज़्यादा, और वो भी सडनली। यहाँ पे केतु शनि के साथ है, तो शनि अपना स्लो मूवमेंट वाला जो स्लो रिजल्ट देने वाला है, ऐसा नहीं होगा। रिजल्ट सडनली आएगा और ज़ोरदार आएगा। तो सैटर्न केतु कॉम्बिनेशन में नॉर्मली जिस भी हाउस में बैठा है, उस हाउस में जो भी लाइवली थिंग्स है, जिसमें जान है, उसको या तो नष्ट करेगा, नहीं तो आपके ज़िंदगी से दूर भगा देगा, आपको उसके सुख शांति से दूर भगा देगा। आप उसको पाने के लिए दौड़ेंगे, लेकिन अगर आपको मिल भी जाए तो उसका सुख आपको प्राप्त नहीं होगा, और नहीं तो वो चीज़ आपको मिलेगा ही नहीं आपकी ज़िंदगी में। तो सैटर्न केतु कॉम्बिनेशन नॉर्मली आपको इस तरीके का रिजल्ट देते हैं। ये थोड़ा सा सॉफ्ट बन जाते हैं बृहस्पति के घर में, धनु या मीन राशि में, जैसा कि मैंने कहा, और किसी साइन में आप उतना नेगेटिव रिजल्ट इसको कम नहीं कर सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों सैटर्न केतु कॉम्बिनेशन, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया विद सम एग्जांपल। अब आप लोग टेस्ट करके देखिए, आपके जिन जिन के बर्थ चार्ट में ये पाए जाते हैं, कौन से हाउस में है, कौन से नक्षत्र में है, कौन से नवांश में है, इसके ऊपर रिजल्ट कितना चेंज होता है। मैंने आसान तरीके से समझाने की कोशिश किया। जितना डिटेल्स में आप जाएंगे, सबसे पहले देखिए कौन से राशि में है सैटर्न केतु कॉम्बिनेशन। मंगल के घर में है, बृहस्पति के घर में है, बुध के घर में है, इनमें सैटर्न और केतु में से कोई नीच का तो नहीं हो गया। तो ये सब कॉम्बिनेशन देख लीजिए सबसे पहले। उसके बाद आप देखिए कि केतु किस नक्षत्र में है, शनि किस नक्षत्र में है, वो बाद में देखिएगा, केतु किस नक्षत्र में है, और उसके बाद केतु और शनि किस नवांश में है। इसके ऊपर एक टोटल पिक्चर आपके सामने आएगा कि ये रिजल्ट आपके लिए कितना पॉजिटिव है या कितना नेगेटिव है। तो आशा रखते हैं वीडियो ज़रूर पसंद आया दोस्तों। मैंने खुलकर एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। अगर पसंद आया एक लाइक जरूर दीजिएगा, और अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में कुछ नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।